कृष्ण की वाणी। बच्चे, कोई अगर हमारा बुरा करे ना तो वो उसका कर्म है ना, तो जाने दो मेरे बच्चे। लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, ये हमारा धर्म है। इस बात का ध्यान रखो। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारा बुरा चाहता है, तो वो उनके कर्म है, उनके कर्म उन तक रहने दो ना। लेकिन तुम किसी का बुरा मत करो, ये तुम्हारा धर्म है। तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हें ये शोभा नहीं देता। बदले की भावना कभी अपने अंदर मत लेके आना, कभी भी नहीं मेरे बच्चे, कभी भी नहीं। और सुनो, कई परेशानियों से घिरे हुए हो तुम, मुझे मालूम है। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ तुम्हारे जीवन में आ गई हैं, एकदम से आ गई हैं, और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ये कैसे हो गया। अचानक से सब कुछ हुआ, अचानक से सारी जिम्मेदारियाँ तुम पर आ गई, सारा बोझ तुम पर आ गया। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे सुलझाना चाहिए। तो सुनो मेरी बात, मेरा नाम लो। मेरे नाम में वो शक्ति है, वो शक्ति है कि तुम जहाँ अड़ोगे ना, जहाँ फंसोगे, वहाँ से मैं तुम्हें निकाल दूँगा। ये मेरा वादा है तुमसे। चाहे वो धन से हो, कर्म से हो, भाग्य से हो, या किसी चीज़ से मेरे बच्चे, या शरीर से हो, चाहे कुछ भी हो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल लूँगा, बाहर निकालूँगा। और सुनो, तुम्हें क्या लग रहा है कि ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया? तो सुनो मेरी बात, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ ज़रूर है मेरे बच्चे, लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान तुम्हारे जीवन में होने जा रहा था। वो दुर्घटना के बाद ना तुम संभलना चाहते भी ना, तब भी संभल नहीं पाते, क्योंकि वो इतना बड़ा कुछ होने वाला था ना कि तुम संभाल ही नहीं पाते मेरे बच्चे। लेकिन मेरे आशीर्वाद से ना उसे मैंने कम कर दिया। तुम्हें लग रहा है कि वो बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन वो इतना बड़ा नुकसान होता ना कि वो वाकई में ही बड़ा होता। जहाँ से तुम निकलना चाहते भी ना, तब भी तुम वहाँ से नहीं निकल पाते। बात को समझा करो और अपने आप को थोड़ा सुधारो। तुम बहुत ज़्यादा आजकल अपनी मनमानी करने लगे हो, बहुत ज़्यादा। तुम्हें नहीं समझ में आता कि तुम्हारे आस पड़ोस वाले, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे ऊपर कितना हंसी उड़ाते हैं, तुम्हारे ऊपर कितना मजाक बनाते हैं तुम्हारा। तुम्हें नहीं समझ में आता तुम्हारी जो आदतें हैं, जो तुम्हारी हरकतें हैं, क्या वो सही हैं? तुम्हें नहीं समझ में आता कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता? तुम्हें समझना चाहिए इन चीज़ों को कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है, जो आदतें हैं वो गलत है। जिस चीज़ की आदत तुम्हें है ना, जिस चीज़ का नशा तुम्हें है, वो गलत है। हर चीज़ की लत गलत होती है, हर चीज़ की आदत गलत होती है। किसी को भी इतनी आदत मत बनाओ, किसी चीज़ की इतनी लत मत बनाओ कि कल को वो तुम्हें बर्बाद कर दे। ऐसा मत करो अपने साथ। क्यों तुम अपने आप को बर्बाद करने पर तुले हुए हो? मत करो ऐसा। और सुनो, तुम समय से औषधि नहीं खा रहे हो मेरे बच्चे। सही समय से औषधि खाओ, क्योंकि तुम जानते हो ना, जब तुम सही समय से औषधि नहीं खाते हो, दवाइयाँ सही समय से नहीं लेते हो, तो फिर चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, तुम्हारा शरीर ख़राब होने लगता है। तुम्हारा शरीर काम नहीं करता, तुम कुछ भी नहीं कर पाते हो। तुम्हें दवाई लेना ज़रूरी है, अनिवार्य है। जानते हो ना कि तुम्हें हर रोज़ दवाइयाँ लेनी है। बिस्तर पर उठकर ही तुम मेरा नाम जाप करो और फिर मेरी दवाई लो, उसके बाद में ही तुम नीचे उतरो। और सुनो, हर किसी की बातों को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। कुछ बातें तुम्हारे भले के लिए भी होती हैं। अगर कोई तुम्हें डांट रहा है, गुस्सा कर रहा है ना, तो तुम्हें समझना चाहिए कि वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा है, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है, तुम्हारी परवाह करता है। हमेशा हर कोई डांटने वाला बुरा नहीं होता। तुम्हारा शुभ चिंतक भी होता है, तुम्हारे लिए अच्छा सोचने वाला भी होता है। तो हर किसी को बुरी नज़रों से, गुस्से से, नफ़रत से मत देखा करो। और सुनो, जो भी तुम्हें तकलीफ़ें हैं ना, अपनी तकलीफ़ों को अपने तक ही रखो। हर किसी से कहने की, बोलने की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। जो कुछ है मुझसे कहो, मैं सुनूंगा, मैं करूँगा, क्योंकि वैसे भी सुलझाने वाला, करने वाला तो मैं ही हूँ ना। तुम्हारा कृष्ण है ना, तो फिर तुम सबसे बोल कर क्या कर लोगे? बताओ मुझे। क्या कोई तुम्हारे लिए आ जाएगा करने के लिए? कोई नहीं आएगा, कुछ भी नहीं करेगा कोई भी, सिर्फ सुनेगा और तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो खुद तक ही रखना तुम्हारे लिए सही है। यह तुम मुझसे कह सकते हो बस, और किसी से कहने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है? और सुनो मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हारे लाड का बच्चा है ना, जिसे तुम बहुत लाड करते हो, जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, तो कम से कम उसे बिगाड़ो मत मेरे बच्चे, क्योंकि लाड प्यार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। इतना लाड प्यार मत करो कि कल को तुम्हारे लिए ही वो नुकसानदायक बन जाए, तुम्हारे लिए वो हानिकारक बन जाए। इतना मत करो। देखो, हर माता पिता का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों से प्यार करे,
और वो करते भी हैं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हर जिद पूरी नहीं करता, हर चीज़ मैं पूरी नहीं करता। जो तुम्हारे लिए सही है मैं वही पूरी करता हूँ। तो वैसे भी तुम भी ऐसे ही करो ना, अपने बच्चे की हर जिद को पूरा मत करो। देखो, प्यार करो, प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन हर जिद पूरी करना ये गलत है। तुम जानते हो कि तुम्हारे बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है, वही चीज़ दिया करो जो उनके लिए सही है। और सुनो, सबसे पहले अपने मन को शांत करो। तुम्हारे मन में शांति बिल्कुल भी नहीं है, बहुत उथल पुथल हो रही है तुम्हारे मन में, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे आसपास जितने भी विकल्प है ना, तुम घबरा रहे हो चुनने में कि कौन सा विकल्प तुम चुनो। तो सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना कि तुम्हें कौन सा विकल्प चुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो। जब मन शांत होगा ना, तब तुम्हें सही गलत, अच्छा बुरा, सही विकल्प तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए जाने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम अभी परेशान हो, अभी तुम्हारा अशांत मन है, तो अभी फैसला लेना ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। अभी कोई बात नहीं, अभी के लिए मैं भी तुमसे नहीं कहूँगा कि तुम परेशान हो। अपने मन को शांत करो, सबसे पहले बस यही कहूँगा। और सुनो, सब कुछ व्यवस्थित मैं कर रहा हूँ और मैं कर दूँगा, विश्वास रखना मुझ पर। अभी तुम्हें लग रहा है सब कुछ अस्त व्यस्त हो रखा है, लेकिन सब कुछ मैं ठीक कर दूँगा, सब कुछ। बस तुम मेरा नाम जाप करते रहो, तुम्हारी सुरक्षा हो रही है और मैं तुम्हारी सुरक्षा कर रहा हूँ। मेरा सुरक्षा कवच हमेशा तुम्हारे ऊपर है, हमेशा। और सुनो, जीवन के हर मोड़ पर ना ऊपर वाले का शुक्रिया करा करो, उस परमात्मा का शुक्रिया किया करो कि जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वो बहुत अच्छा है, जो तुम्हें मिल रहा है उसका शुक्रिया करो। देखो, हर किसी का शुक्रिया करोगे ना तो तुम्हें अच्छा महसूस भी होगा, खुद को अच्छा लगेगा। और तुम परमात्मा का शुक्रिया करोगे ना तो परमात्मा तुम्हें खुश होकर और भी देंगे, बहुत देंगे, और तुम्हें इतना देंगे ना कि तुम्हारे पास कभी कोई कमी नहीं आएगी। और सुनो, तुम्हारे घर पर जो बिजली की तार फैली पड़ी है ना, वहाँ से करंट आ सकता है मेरे बच्चे, तो थोड़ा वहाँ से बचकर रहना, सावधान रहना, क्योंकि वहाँ पर किसी का भी हाथ लगेगा तो वो खतरनाक है। तो सबसे पहले या तो उसे सही करवाओ या उसे वहाँ से बंद ही करवा दो, जिससे कल को कोई दिक्कत ना हो जाए तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में किसी के भी साथ। क्योंकि हर किसी को ध्यान नहीं रहता कि कहाँ पर हाथ लगाना है और कहाँ हाथ नहीं लगाना, क्योंकि भूल चूक हो जाती है मेरे बच्चे। और सुनो, जो कुछ तुमने मन में ठान ही लिया है तो वो पूरा होकर रहेगा। और वैसे भी मेरा कोई भी बच्चा हो, अगर मन में ठान लेना, एक बार ठान ले कि ये मुझे करना है, तो वो करके रहेगा, उसे कोई पीछे नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। क्योंकि मेरा बच्चे का करने का जुनून और मेरा आशीर्वाद मेरे बच्चे को बहुत बहुत आगे लेके जाता है, और मैं तुम्हें बहुत आगे लेके जाऊंगा मेरे बच्चे, बहुत आगे लेके जाऊंगा। तुम बिल्कुल परेशान मत होना। और सुनो, जो खो गया है ना उसकी चिंता मत करो, वो जहाँ भी है वो सही सलामत है, वो लौटकर तुम्हारे पास आएगा। जाएगा कहाँ मेरे बच्चे? वो कहीं नहीं जाएगा, वो सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है, वो जहाँ पर भी है सुरक्षित है। बस वो थोड़ा सा डरा हुआ है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, वो वापस आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है। और सुनो, जहाँ तुम्हें लगे ना कि तुम बहुत सारी मुसीबतों से घिर गए हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वहाँ बस तुम मुझ पर छोड़ देना, मेरे भरोसे रहना। जो मेरे बच्चे मेरे भरोसे रहते हैं ना, मैं हमेशा उनका साथ देता हूँ, हमेशा, और मैं तुम्हारा साथ भी दूँगा हमेशा की तरह। तुम जानते हो कि तुम पहले कितनी बड़ी मुसीबत से निकलकर यहाँ आए हो, अब जब इतनी बड़ी मुसीबत से निकलकर तुम यहाँ तक आ सकते हो, तो सोचो ना, ये इतनी बड़ी मुसीबतें नहीं हैं, अब तो तुम आज़ाद हो, आज़ाद होकर तुम बहुत कुछ कर सकते हो। बस करने की चाह रखो, करने की हिम्मत लाओ, सब कुछ कर जाओगे तुम। दूसरों को देखते हो कि दूसरे इतनी तरक्की पा रहे हैं और तुम क्यों नहीं, तो उनमें और तुम में कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ सोच का फ़र्क है। अपनी सोच बदलो, अपने तरीके बदलो, और तुम भी आगे निकल जाओ, तुम भी बहुत कुछ कर लोगे, बहुत कुछ पा जाओगे। अगर चाहोगे ना तो सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, है ना। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।